अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और दुआ करती हूँ आप सब भी खैर आफियत के साथ हों और अपने घरों में खुशबाश हों। तो और यहाँ पे मेरे पास पूरा 1 महीने की मेहनत के बाद जो है वो बलाई जमा हो चुकी थी। और सर्दियों में बहुत अच्छा दूध आता है, तो बलाई जो है ना वो बहुत ही मोटी मोटी उतरती है। तो मैं तो ज़रूर जो है ना इसको जमा करती हूँ सर्दियों में, ज़रूर जो है वो इसका घी या फिर जो है मक्खन मैं बना लेती हूँ। अच्छा, ये 2 बाउल की बलाई थी, तकरीबन 1.5 किलो के करीब। और मैंने इसमें 1 पाव दही जो है ना वो रात को लगा के इसमें छोड़ दिया था। पूरे दिन इसको जो है डिफ्रॉस्ट किया था बलाई को पहले, और फिर रात में 1 पाव दही जो है इसके अंदर मैंने फेंट के ना शामिल कर दिया था बलाई में। अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको ढक के रख दिया था। सुबह जो है फिर मैंने ये प्रोसेस किया है, और ये उठते ही जो है ना मैंने बस सबसे पहले मैंने ये काम किया था नाश्ते वगैरह से फारिग होके, क्योंकि फिर यही था कि रात भर की बलाई जो थी ना वो इसमें मिक्स हुई भी थी, तो दही जो है वो फिर ख़राब होने का तो कोई खदशा नहीं था। लेकिन फिर भी ये था कि मैंने ये काम जल्दी ही निपटाया, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर उसके बाद मुझे जो है ना छाछ से कड़ी भी बनानी थी। तो जो इसका मिल्क बचता है ना, जो भी इसका जो छाछ थी बचती है मक्खन निकलने के बाद, उसको वेस्ट नहीं किया करें। अच्छा, मक्खन को जब मैंने चलाया था ना, तो इसमें मैंने जब भी मैं चलाऊँगी यानी कि मक्खन, तो मैं इसके अंदर जो है ना नमक भी शामिल करती जा रही थी, ताकि ये कि थोड़ा सा हमारा जो है सॉल्टी सा बटर बने, बिल्कुल कम, यानी कि 1 पिंच के करीब जो है ना मैं इसके अंदर डालती जा रही थी। क्योंकि ऑलरेडी जो है दही जब हमने शामिल किया है ना, तो थोड़ा ये नमकीन ही मक्खन बनेगा। और इसके बाद भी जो है ना थोड़ा सा जो है आप नमक शामिल करेंगे, तो ये बिल्कुल वही वाला बटर जो है ना वाला जो है वो इसको टेक्सचर मिल जाएगा। तो आप इस अगर डालना चाहें नमक तो आप डालें, वरना ये ऑप्शनल है। क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना लोग मक्खन के अंदर जो है वो सॉल्टी नहीं खाते, मक्खन बग़ैर सॉल्ट वाला खाते हैं। तो हम लोगों को जो है ना वो सॉल्ट वाला पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शामिल कर लिया था, ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट बन जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जो है ना अच्छी तरीके से प्रेस कर करके दबा दबा के ना इसका पानी निकाल रही थी। जितना भी हो सके आप इसका निकाल लें, थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ना आपके पास बटर बहुत अच्छा प्योर सा निकल के आ जाएगा। और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि ये पूरा हमारी जो दूध की बलाई होती है ना, वो दूध का पूरा निचोड़ होती है और बिल्कुल प्योर होती है। तो जब हम उसको प्रिजर्व करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि उसको भी जब हम इस तरीके से प्रोसेस से गुजारते हैं, तो हमारे पास मक्खन जो होता है वो बिल्कुल प्योर निकल कर आता है। और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को सर्दी के अंदर जो है आप रोटी के ऊपर लगा के भी दें नाश्ते में, वैसे भी आप टोस्ट पे लगा के खाएं, ब्रेड पे लगा के खाएं। और मेरा बेटा तो रूखा भी खा लेता है शहीर इसको। तो ये कि ये हेल्दी बहुत होता है। एक तो ये कि आपको प्योर चीज़ मिल रही है बगैर किसी कॉस्ट के, बिल्कुल नो कॉस्ट। ये दोनों चीज़ें मेरी बनी थी। मक्खन बन गया था मेरे पास, बहुत अच्छा सा डिश के अंदर बन के शामिल हो गया था, और ये छाछ निकल कर आ गई थी इतनी सारी। इसको जो है ना मुझे आज ही यानी कि यूज़ करनी है, क्योंकि मुझे जो है वो बच्चों ने कहा कि मम्मा फिर हम ऐसा करते हैं कि कढ़ी बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस फिर मैंने जो है ना इसकी कढ़ी बनाई है, और जो कि मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इसकी कढ़ी बनाई थी। मेरे जो है ना बिल्कुल भी जो है वो यानी कि पैसे खर्च नहीं हुए थे इस कढ़ी के ऊपर भी, और ये कढ़ी भी जो है वो आसानी से बन चुकी थी। और यहाँ पे देखें बटर जो है मेरे पास 1 डिश पूरा भर के यानी कि मुझे हासिल हो गया है। और अब ये जो है बच्चों की मौजें लग जाएंगी, और ये बटर जो है जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, तो इसकी जान नहीं छुटनी है। तो ऐसे ही ये रोटियों पे लगा के भी गरम गरम अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मेहनत के बाद जब सिला मिलता है ना, तो बहुत ही खुशी होती है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आपको रिज़ल्ट जो होते हैं उसके 100% मिलते हैं। यहाँ हमारा प्योर बटर जो है वो बन के रेडी है, और ये चले जाएगा फ्रिज में। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि है कढ़ी का। जो छाछ हमारी निकली है उसको मैं डाल दूँगी सॉसपैन में, क्योंकि ये मैंने जो है ना फ्रिज में रख दी थी ऊपर डीप फ्रीज़र में। इस बीच जो है ना बटर निकालने के बाद मैं शावर लेके आ गई थी, और फिर ज़ाहिर सी बात है बीच बीच में नमाज़ें वगैरह भी होती हैं। तो अब ये हो गया है शाम का टाइम, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो बस उसको जब मैंने निकाला तो अच्छी खासी जो है इसके अंदर बर्फ़ सी जम गई थी। ऊपर वाले खाने में मैंने इसको रख दिया था। जितनी देर हमारी छाछ जो है वो गर्म होती है चूल्हे पे, तो हम यहाँ पे बेसन और लहसुन और हरी मिर्चें ले लेंगे 8 से 10 अदद। तो एक पूरी पोथी ले लिएगा आप लहसुन की, चाइना लहसुन हो तो पूरा ले लिएगा, देसी हो तो देख लिएगा, थोड़ा कम लगे तो और ले लिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना सारा मिक्सचर मैं इसमें जूसर में ग्राइंड कर लूँगी, और उससे क्या होगा कि हमारी जो कढ़ी है ना उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बन के निकलता है।
अच्छा, कढ़ी को चलाते वक़्त ना मैंने बेसन, हरी मिर्चें, लहसुन जब डाला था तो मैंने हल्दी भी शामिल कर दी थी साथ ही, क्योंकि हल्दी को जब हम पकते में डालते हैं तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो इसीलिए इसी के साथ ही मैंने शामिल सारा ये मिक्सचर बना लिया था। और एक साथ ही जो है ना मैं अब छाछ में शामिल करके इसको पका लूँगी और उस वक़्त तक पकाना है चम्मच चला के, जिस वक़्त तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाए। उबाल के बाद ये देखें मैं अब शामिल कर रही हूँ इसमें नमक, तो नमक के बाद जो है ना मैं इसको लिड लगा के रख दूँगी और ये बिल्कुल भी जो है बॉयल होके बाहर नहीं आएगी। अब ये बिल्कुल अपनी दम की वाली आँच पे ना पकती रहेगी। यहाँ पे मैं पकोड़ों की तैयारी कर रही हूँ। पकोड़े के अंदर मैं प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, कुटी लाल मिर्च, साबुत धनिया भी डाल लें आप, तो ये बहुत मज़े के पकोड़े हमारे बन के रेडी होते हैं। कढ़ी वाले पकोड़े जो होते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 पिंच जो है ना सोडे की ज़रूर शामिल करती हूँ। उससे क्या होता है, बिल्कुल मामूली सा, जो हम पकोड़े अमूमन बनाते हैं खाने के लिए उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ सोडा, लेकिन इस वाली कढ़ी के लिए मैं सिर्फ थोड़ी सी 1 पिंच जो है ना शामिल करती हूँ, ताकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए पकोड़ों के अंदर। वो बिल्कुल ही फिर हार्ड हो जाते हैं लड्डू से ना। अक्सर जो होता है कढ़ी मेरे यहाँ पे जब आती है ना कहीं से, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे होते हैं पकोड़े, तो इतने नहीं ना, यानी कि हार्ड बनाया करें, थोड़ा सा सॉफ्ट बैटर रख के या फिर थोड़ी सी जो है ना सोडे की चुटकी डाल के बनाएं आप पकोड़े, तो बहुत मज़े के बनते हैं। इतने भी नहीं कि वो बिल्कुल ही बिखर जाएं कढ़ी में जाके। यहाँ पे सारे ही पकोड़े मैं जल्दी जल्दी रेडी करके ना कढ़ी में शामिल करती जा रही थी, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था। उनको कढ़ी बहुत पसंद है और फिर वो जो है ना ज़रूर मंगवाते हैं दोपहर में दुकान पे। तो अली जो है वो आ गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी बस रेडी कर रही थी ताकि ये कि मैं पैक करके दुकान पे दे दूँ। और बस मैं बनाते के साथ ही जो है ना कढ़ी में शामिल कर रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको रखूँ और फिर कढ़ी में शामिल करूँ। तो वहाँ पे जो है कढ़ी पक भी रही थी और ये इसी वक्त ही मैंने शामिल कर दी थी, ताकि ये कि ना पकौड़े जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ डलते के साथ ही। बस फिर मैं इसके अंदर भगार रेडी करूँ और फिर मैं उसको रेडी करके जो है ना हस्बैंड को पहुँचा दूँ, क्योंकि गरम गरम ये बहुत ही मज़े की लगती है रोटी के साथ। अब पता नहीं उन लोगों ने चपाती के साथ खाई के तंदूर की रोटी के साथ, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप लोगों ने पता नहीं खाई हो या नहीं, तंदूर की रोटी के साथ कढ़ी जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बघार के अंदर जो है ना जो नॉर्मल चीज़ होती हैं वही लूँगी। कढ़ी पत्ता है, प्याज है, गोला मिर्च है, ज़ीरा है, थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे कलवंजी। अगर आपके पास राई दाना हो ना तो आप लोग वो शामिल करिएगा, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो इंशाल्लाह ताला राई दाने की इसके साथ भी जो है ना मैं आपको कढ़ी की रेसिपी दूँगी, वो दूँगी अब मैं आइंदा, अब जो गर्मियाँ आएंगी ना उसमें मैं बनाऊँगी वो वाली कढ़ी। तो यहाँ पे कढ़ी जो है ना हमारी बन के रेडी है छाछ की, जो कि मक्खन से निकला था। और जो है ना इस कढ़ी के अंदर तकरीबन तकरीबन आज जो कढ़ी बनी थी उसमें मेरी कोई कॉस्ट नहीं आई, घर के अंदर ही मुझे जो है वो बहुत सारा मक्खन भी मिल गया और ये कढ़ी भी रेडी हो गई है और इसको मैं पैक करके दे दूँगी हस्बैंड को। और आप भी बनाइएगा, इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अगर आपको मक्खन का जो तरीका है निकालने का वो पसंद आए तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी व्लॉग तैयार करूं, तो बस व्लॉग थोड़ी लेट हो गई थी, उसके लिए माजरत। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्द से जल्द। सानिया मेरे को इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।